हेलो एस्ट्रोलॉजी लवर्स, कभी सोचा है आपकी कुंडली के 12वें भाव में क्या राज छुपे हैं? क्या ये सिर्फ नुकसान, खर्चे और कर्ज के बारे में है, या इसमें कोई गहरा रहस्य भी है? 12वां भाव सिर्फ भौतिक खर्चों को ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा, छुपा हुआ धन और पिछले जन्मों के कर्मों को भी दर्शाता है। इस भाव को समझने से आप छुपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं और अपने जीवन में सही कदम उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वें भाव को आमतौर पर खर्चों का भाव कहा जाता है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। ये आपके खर्च करने की आदत, आपकी मानसिक स्थिति, कल्पना और मोक्ष की संभावना को भी दर्शाता है। इसलिए ये साधुओं, योगाइयों और ध्यान करने वालों की कुंडली में बहुत पावरफुल होता है। 12वें भाव के कुछ की एस्पेक्ट्स ये हैं: अनदेखे खर्चे, लग्जरी और दान पुण्य, विदेश यात्रा और विदेश में परमानेंटली रहना, छुपे हुए दुश्मन, अस्पताल, जेल और कानूनी मामले, मेडिटेशन, योग और आत्म साक्षात्कार, पिछले जन्मों के कर्मों का फल और मोक्ष की संभावना। विदेश यात्रा या बसने के बारे में सोच रहे हैं? 12वां भाव आपके सवालों का जवाब रखता है। जब 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, तो आपको विदेश में करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। खासकर अगर राहु, शुक्र या बुध इस भाव में हो, तो विदेश में अच्छी कमाई के योग बनते हैं। लेकिन अगर शनि या मंगल यहां चैलेंजिंग पोजीशन में हो, तो कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। आपके 12वें भाव में स्थित ग्रह आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य आपको गुप्त कार्यों जैसे इंटेलिजेंस, रिसर्च या स्पिरिचुअल गाइडेंस में रुचि देता है। चंद्रमा आपको बहुत सेंसिटिव और अंतर्मुखी बनाता है। अगर डिबिलिटेटेड हो तो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मंगल ज्यादा खर्चे और कानूनी मामले और छुपे हुए दुश्मन एक्टिव रहते हैं। बुध विदेश में बिजनेस के मौके देता है और दिमाग तेज करता है। शुक्र लग्जरी खर्च बढ़ाता है, लेकिन विदेश में धन कमाने के भी मौके देता है। शनि आपको एकांत प्रिय बनाता है, स्ट्रगल्स और अकेलापन देता है। राहु विदेश में कमाई के मौके देता है, शायद अनकन्वेंशनल तरीकों से। केतु मोक्ष का रास्ता दिखाता है, आपको बहुत स्पिरिचुअल और त्यागी बनाता है। हिडन वेल्थ के बारे में क्या? 12वां भाव सिर्फ खर्चों का ही नहीं है, ये अचानक धन लाभ का भी संकेत देता है। अगर गुरु यहां हो, तो आपको इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस या सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे अनदेखे सोर्सेज से फायदा हो सकता है। राहु और केतु रहस्यमय धन ला सकते हैं, लेकिन कमजोर 12वां भाव बार बार आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। मोक्ष के रास्ते पर बृहद पाराशर बुरा शास्त्र और उत्तर कालामृत के अनुसार, अगर गुरु, चंद्रमा और केतु आपके 12वें भाव में हैं, तो आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। आपको सांसारिक सुखों से दूर और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस और आत्मज्ञान संरक्षण इसमें मिल सकते हैं, जबकि केतु आपको सांसारिक मार्गों से पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं। अपने परिवार को मजबूत करने के लिए बड़े से अपनी चीज़ों ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, खासकर अगर शनि आपके 12वें भाव में। दान, पुण्य और परोपकार करें, क्योंकि यह भाव निस्वार्थ कार्यों से भी जुड़ा है। और बस इतना ही। 12वां भाव सिर्फ नुकसान और खर्चों का ही नहीं है, ये गहरी स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, विदेश यात्रा और छुपे हुए धन का द्वार है। इसे समझने से आप चैलेंजेस को पहले से देख सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।